इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की, जिन पर अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। यूपीएससी के कहने पर एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। फर्जी पहचान पत्र के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आप मुश्किलें यहां पर बढ़ चुकी हैं पूजा खेड़कर की, जिन पर कई तरीके के आरोप लगे हैं, चाहे वो फर्जी पहचान पत्र की यहां पर बात करें या फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने इस परीक्षा में वो बैठी और उन्होंने ये लाभ लिए। ग्राउंड जीरो पर मैसेज जुड़े सहयोगी जतिन अब पूरे मामले को लेकर पूजा खेड़कर की मुश्किलें अब नए दौर में पहुंच गई, जहां पे एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। आज बिल्कुल देखिए, यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये एफआईआर दर्ज की है और आपको बता दें कि आज ही यूपीएससी ने क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया और लिखित शिकायत इस मामले में पूजा खेड़कर के खिलाफ दी गई है। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि चीटिंग की धाराएं इस एफआईआर के अंदर जोड़ी गई है, आईटी एक्ट की धारा इस एफआईआर के अंदर जोड़ी गई है, साथ ही डिसेबिलिटी एक्ट जो होता है वो भी पूजा खेड़कर के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है उसके अंदर जोड़ा गया है। यूपीएससी ने अपनी शिकायत में बताया कि एक जितने अटेम्प्ट एक कैंडिडेट को दिए जाते हैं उससे ज्यादा अटेम्प्ट पूजा खेड़कर ने लिए और हर बार अटेम्प्ट के लिए उन्होंने अपने हस्ताक्षर में बदलाव किया। अपने माता पिता की जो जानकारी है वो भी अलग अलग अटेम्प्ट में अलग अलग जानकारी जो है वो दी है, जिसके बाद आज यूपीएससी ने क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले में अप्रोच किया है। हालांकि क्राइम ब्रांच की लीगल टीम ने पहले इस पूरे केस को एनालाइज किया और उसके बाद क्या क्या सेक्शंस जोड़े जाने हैं उसको लेकर विचार किया गया और अब आखिरकार पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। अब क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। हालांकि जिस तरीके से चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, वो क्रीम सर्टिफिकेट हो, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो कि जांच का विषय बनी हुई थी। अब जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी तो और भी परतें खुलती हुई नजर आएंगी। ये सर्टिफिकेट कहां से बनवाए गए, उसका आधार क्या था, वेरिफिकेशन किसने की, तमाम ऐसी चीजें होंगी जो कि जांच का दायरा और बढ़ाती हुई नजर आएंगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी इनिशियल इंक्वायरी जो भी यूपीएससी ने उनको लिखित तौर पर दी है उसी आधार पर एफआईआर को एक कंटेंट बनाया गया है। एफआईआर के डिस्क्रिप्शन में भी वो तमाम बातें लिखी गई है जो कि यूपीएससी द्वारा लिखित शिकायत में बताई गई है। लेकिन जिस तरीके से आईटी एक्ट की धाराएं अब एफआईआर के अंदर दर्ज की जा रही है, डिसेबिलिटी एक्ट की धाराएं दर्ज की जा रही है, साथ ही 420 का मुकदमा भी है वो पूजा खेड़कर पे चलेगा। तो तमाम ऐसे सेक्शंस होंगे जो कि पूजा खेड़कर के आने वाले दिनों में और मुसीबतें बढ़ाएंगे। लेकिन अब जाके जो कार्रवाई है उसका दौर आगे बढ़ चला है, पूरा का पूरा खेड़कर परिवार ही दलदल फंसता दिखाई दे रहा है और फिलहाल पूजा पर अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बढ़ते खबरों में दिखाते हैं आपको 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ डाउन। सर्वर डाउन होने की वजह से एयरलाइंस, बैंक, टीवी प्रसारण, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है। दुनिया भर में सैकड़ों विमान सेवाएं ठप की गई। सर्वर डाउन पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान आया सामने। सर्वर को जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सर्वर ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स की ली जा रही है मदद। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सर्वर डाउन का असर देखा गया। अस्थायी तौर पर कुछ सेवाएं पर असर पड़ा है, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल होने के बाद यात्रियों की हो रही है मैनुअल एंट्री। यात्रियों को दिया गया है हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास। सर्वर डाउन के चलते भारत और अमेरिका में 147 उड़ानें रद्द हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी विमान सेवाएं बाधित हुई। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। सर्वर डाउन होने से एयरपोर्ट की सेवाएं हुई ठप। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हुई है। अमेरिका में ज्यादातर फ्लाइट्स ग्राउंडेड। बैंगलोर एयरपोर्ट पर भी देखा गया सर्वर डाउन होने का असर। करीब 1 घंटे से नहीं हो रहा सामानों का चेक इन, ना ही यात्रियों को मिल रहे हैं बोर्डिंग पास। सर्वर डाउन की वजह से यात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अंदर परेशान नजर आए यात्री। दुबई एयरपोर्ट पर भी यातायात ठप हुआ। एयरपोर्ट के अंदर कतारों में नजर आए यात्री। सर्वर डाउन पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट लिखा। भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। सर्वर डाउन की वजह की पहचान हुई। कांवड़ यात्रियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार ने फेरी और ठेले वालों की पहचान के लिए जारी की है गाइडलाइन। सीएम धामी के निर्देश पर अब जारी होंगे पहचान पत्र। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिखा। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर लिखे दुकानदारों ने अपने नाम, बड़े बड़े बैनर में भी लिखे गए दुकानों के नाम।
कांवड़ यात्रा पर डीआईजी अजय कुमार साइनी का बयान, कहा कांवड़ या मार्ग पर सुरक्षा गश्त जारी है और शिविर की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश पर मायावती का ट्वीट, आदेश को बताया असंवैधानिक, लिखा धर्म विशेष के लोगों का इस तरह आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। कांवड़ यात्रा पर सीएम के आदेश को लेकर मचा सियासी घमासान, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने आदेश को बताया समाज और संविधान के खिलाफ। योगी जी का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है आज कि जहां जहां से कावड़ गुजरेगी वहां तमाम लोगों को अपना अपना नाम लिख के लगाना होगा। ये समाज के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। कांवड़ यात्रा पर जारी एडवाइजरी पर फिरंगी महली का बड़ा बयान, कहा कांवड़ यात्रा पर सरकार का फैसला हैरान करने वाला, हिंदुस्तान की एकता के लिए यह फैसला ठीक नहीं है। हमारे मुल्क की ये तहजीब नहीं रही है कि हम किसी का धर्म या किसी का नाम देखकर उससे ख़रीदारी करें। हमने मुख्तलिफ त्यौहार मनाए हैं, जुलूस निकाले हैं, चाहे वो हिंदुओं का जुलूस हो या मुसलमानों का जुलूस हो। हम एक दूसरे के जुलूसों में ताउन करते चले आए हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में ताउन करते चले आए हैं। कांवड़ यात्रा पर जारी आदेश को लेकर दिनेश शर्मा का बयान, कहा कांवड़ यात्रा के नियमों का न हो उल्लंघन, इस नियत से ये निर्णय स्वागत योग्य। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। योगी सरकार के फैसले पर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने भी इसका विरोध किया। रामाशीष राय ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। कांवड़ यात्रा के नाम पर वाले फरमान पर सपा नेता एसटी हसन का हमला, कहा दो समुदायों के बीच पैदा की जा रही है खाई, कब तक चलेगी ये सांप्रदायिक सोच। रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं, लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने वाले फैसले पर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान, कहा मामले पर राजनीति करना गलत है, धार्मिक मामलों से दूर रहकर राजनीति करे अखिलेश यादव। नाम का बोर्ड लगाएं, लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर सियासत हुई शुरू, यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, कहा यह विषय ठेले का नहीं कांवड़ियों का है। फल ठेलों वाला का विषय नहीं है, विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल्दी करके 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा कर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं, यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार एसएसपी का बड़ा बयान, कहा कांवड़ रूट पर दुकान पर लगानी होगी नेम प्लेट, आदेश न मानने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो रेहड़ी ठेली लगी हैं उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका QR कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। कांवड़ यात्रा पर सरकार के फैसले पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, का कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है फैसला, नाम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आस्था का सम्मान करना चाहिए।